फिर से नमस्कार करता हूं और अपने एक नया विषय लेकर के नया वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के सामने में हाजिर हूं। बहन भाइयों, एक मेरी वीडियो पे एक मेरे ब्रोदर ने, जो मेरे अजीज ब्रोदर हैं, नीसू त्यागी ब्रोदर हैं और मेरे फेसबुक पर मेरे फ्रेंड भी रहे, बड़े भाई भी रहे हैं, वो भी मेरे को गाइड करते रहते हैं। और उनका एक कमेंट था कि ये दुनिया जो चलती है असमानता पे चलती है। और बहुत ही लाजवाब प्रश्न था उनका कि दुनिया जो चलती है वो असमानता पे, क्योंकि दुनिया में यदि सभी चीज़ें समान हो जाएं तो दुनिया का चलना असंभव हो जाएगा। तो बहन भाइयों कि भाई का जो कमेंट था वो बहुत ही लाजवाब था और ये सच है। मैं भाई का पूरी तरह से 100 में नहीं 100 से 1000% मैं समर्थन करता हूँ कि यदि दुनिया में सारी चीज़ें समान अगर समानता में हो जाएं तो दुनिया का चलना असंभव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। और अब हम आगे क्या देखते हैं कि भाई का जो टॉपिक है वो सच है कि यदि असमानताएं यदि ना पाई जाएं तो फिर दुनिया का चलना असंभव। क्योंकि देखा है कि यदि सारे लोग मालिक बन जाएं फिर काम करने वाला कौन होगा? कोई भी नहीं होगा। अब आगे प्रश्न ये है कि ये सिद्धांत है दुनिया के चलने का, तो ये आप समझ गए होंगे। क्योंकि यदि सारे लोग ही मालिक हो जाएं तो फिर अगर गरीब ना होगा, सभी लोग मालिक बन गए तो काम तो कोई करने का नहीं है। अब आगे हम देखते हैं, लेकिन सच क्या है? सत्य यही भी है कि सभी की अपनी अपनी कीमत होती है। अब कीमत में हम एक बात और ये भी देख सकते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें भी यदि हम उस तरह नहीं बांट सकते, क्योंकि यदि हम असमानता तो है दुनिया के अंदर, परंतु यदि हम गहराई से अगर देखें तो मनुष्य के लिए हम जैसे कि समाज में कोई नीचा, कोई छोटा, कोई ऊंचा जो बांट रखा है वो गलत है, वो सही नहीं है, वो समानताएं सही नहीं है। क्योंकि सभी की अपनी अपनी कीमत होती है इस दुनिया के अंतर्गत। क्योंकि लोगों ने यहाँ पॉपलीला और एक लोगों को उलझा रखा है, यानी कि एक षड्यंत्र बना रखा है। यहाँ तक आगे निष्कर्ष ये है कि मनुष्य को कर्म ही तुच्छ नीचा बनाता है मनुष्य का, यानी कि नीचा या ऊंचा या श्रेष्ठ कर्म बना देता है मनुष्य के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि एक कौवा था, मैं कहानी बताता हूँ। एक कौवा था और कौवा और कौ नहीं बोले कि यार हम तो ईश्वर ने बड़े काले बनाए हैं यार, हमारा तो कोई दुनिया में कोई रोल भी नहीं है। तो वो लोग जा करके अब एक मुर्गे और एक बत्तख के पास गए तो बोले भाई तू यार कितना लाजवाब, कितना सुंदर है, हमें देख हम कितने काले हैं। अब देखा गया कि बत्तख के भी दुश्मन और मुर्गे के भी, जो मुर्गे के भी दुश्मन निकले काफी। तो बोले यार ये भी गड़बड़ है क्या भाई यार। तो उसने अपनी कहानी बताई कि भैया तू तो सही है क्यों मेरे अंदर मैं तो ये जो सफेद बन के कारण मैं तो और भी इसमें फंसा हुआ हूँ। मुझे तो ना जाने लोग किस तरह से मुझे लोग और भी जीव जंतु मेरे को खा जाते हैं, मार जाते हैं, लेकिन तू उड़ तो जाता है। तो बात आगे नहीं बनी, मतलब यहाँ से खत्म होने के बाद वो मोर के पास गए। मोर से बोले कि यार तू कितना लाजवाब इंसान है, देख मतलब लाजवाब पशु है। तो पशु नहीं, पक्षी है कि मान के चलो कि भाई उसकी सुंदरता अलग है। तो उसने कहा नहीं भैया, यहाँ पे सबके अपने अपने महत्व है। क्योंकि मुझे देखो, मुझ पर उड़ाई नहीं जाता है और लोग मुझे कैद कर लेते हैं, लोग मेरे को ना जाने किन किन कामों में मेरे को उपयोग करते हैं। तो इस कहानी से आगे एक तोता के पास जाते हैं। तोता कहता है कि भैया मेरी मधुर वाणी है, लेकिन मेरे को लोग कैद करके रखते हैं जीवन भर। तो सबके अलग अलग रोल हैं, हम देख सकते हैं। जो जितना श्रेष्ठता है वो उस पे अधिक ही अंकुश कसा हुआ है दुनिया का। तो मेरे बहन भाइयों, सबका अपना अपना महत्व है। यहाँ पर हम कह सकते हैं असमानता तो है, असमानता पे तो दुनिया चल रही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि सब, ये भी सच है कि सभी अपनी अपनी जगह, सबकी अपनी अपनी कीमतें हैं यहाँ पर। बस सत्य ये है कि मनुष्य के लिए कर्म ही इंसान को महान और कर्म ही मनुष्य के लिए तुच्छ बनाता है। तो बहन भाइयों, उद्देश्य आप समझ गए होंगे। ये जो मैं बताना जो चाह रहा था, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने कुछ ना कुछ इस चीज़ से जरूर कुछ मतलब सीखा होगा, ग्रहण किया होगा। और मैं इसी वीडियो के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए मैं सभी लोगों के लिए नमस्कार करता हूं और खुश रहें, आबाद रहें। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।